Good afternoon, 6th class. Beta, today we will do book exercise of chapter 14. First of all, MCQs. Our first question is the imaginary line running horizontally at the middle of the earth is the dash. आपको बताया था बेटा ये हमारा ये ग्लोब है और इसके सेंटर में जो हॉरिजेंटली लाइन पास हो रही है इसको हम बोलेंगे इक्वेटर. अगेन The imaginary line running horizontally at the middle of the earth is earth और globe सेम थिंग है बेटा. तो ये देखिए जो इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मेजर आपको बताया था जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है उसकी मेजरमेंट कितनी है 90 डिग्री. ओके. विच जोन इज़ नोन एज द ट्रॉपिकल जोन. किस जोन को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं बेटा? टोरिड जोन को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं. मॉर्निंग नून एंड इवनिंग कम रेगुलरली एज द अर्थ डैश. अब देखिए मॉर्निंग नून और इवनिंग रेगुलरली किसकी वजह से आती है? अर्थ की रोटेशन की वजह से. जो अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से ही हमारे डे और नाइट बनते हैं. तो अर्थ की रोटेशन यानी कि अर्थ रोटेट्स यानी कि जो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है उसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं. उसकी वजह से मॉर्निंग नून और इवनिंग ये बारी बारी से आते हैं. Which major city is situated close to the standard meridian of India, the 82 degree 30 east? अभी देखिए हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो कहाँ पर है? इलाहाबाद. आपको बताया था इलाहाबाद से ही हमारी होल कंट्री का टाइम सेट किया गया है. अब देखिए नाउ बी ऑप्शन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन इज द अपर पार्ट ऑफ अ ग्लोब इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. रॉन्ग बेटा. जो हमारे ग्लोब का अपर पार्ट है जिसे इक्वेटर डिवाइड करती है इक्वेटर ने डिवाइड किया ये अपर पार्ट हो गया ये हमारा बॉटम पार्ट हो गया. तो दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉट सदर्न हेमिस्फीयर. तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉल्स. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. यस बेटा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है. कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्टिक सर्कल. ये हमने किया था. उसके बाद द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 हीट जोन. रॉन्ग बेटा. 3 हीट जोन है टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट देखिए ऑल यूरोपियन कंट्रीज लाई इन द फ्रीजिड जोन. फॉल्स बेटा. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. नाउ बेटा नंबर 5 विद द रोटेशन एवरी मेरिडियन फेसेस द सन वंस इन अ डे. ट्रू बेटा. जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो जितनी भी मेरिडियंस है मेरिडियन मीन्स बेटा वर्टिकल लाइंस जो हमारे ग्लोब पर हैं वो एक बार सन के सामने जरूर जाती है. उनका फेस सन के सामने दिन में एक बार जरूर होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. नाउ बेटा मैच द फॉलोइंग. द इक्वेटर लाइज मिड वे. जो इक्वेटर है वो किसके बीच में लाई करती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The equator lies midway, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This is our equator और ये जो अपर पार्ट है दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड डाउनवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और इन दोनों के बीच में कौन लाई कर रही है? हमारी इक्वेटर. नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड वैल्यू है नॉर्थ पोल की. द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू. जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास हो रही है? ग्रीनविच जो कि लंदन में है. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया जहाँ से हमारे होल कंट्री का टाइम सेट हुआ है उसकी वैल्यू क्या है? 82 डिग्री 30 ईस्ट. 82 डिग्री 30 ईस्ट. नाउ 5th है इक्वेटर. इक्वेटर की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटर? 0 डिग्री. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 words. नेम द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब. व्हाट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ? True model of the earth is globe. Name the horizontal mapping lies on the earth. अर्थ पर जो horizontal mapping हमने की है ऐसे लाइन ये क्या हमारी parallels of latitude. What are these parallels of latitude? Now next is name the 2 temperate zone of the earth. जो अर्थ पर 2 temperate zone है उनके नाम क्या है? द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन. जो नॉर्थ में लाई करता है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है वो आपका साउथ टेम्परेट जोन. हाउ मैनी आवर्स इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 5 hours 30 minutes. कितना आगे है? 5 hours 30 minutes आगे है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से. Then next is in which year were the 24 time zone established?
किस साल में 24 जो टाइम जोन है वो इस्टेब्लिश हुए थे? 1884। That's all for today beta. Fill book exercise and learn all them. Thank you. Have a nice day.